रिमझिम और समीर इस बार डांस प्रतियोगिता में साथ नजर आने वाले हैं और दोनों अपनी शानदार परफॉर्मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके साथ छोटी परी भी बेहद खुश दिखाई देती है, लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आ जाता है। मोहिनी सबके सामने यह कहकर हंगामा खड़ा कर देती है कि परी रिमझिम की असली बेटी नहीं है और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। यह सुनते ही पूरे महल का माहौल बदल जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है। इसी बीच प्रतियोगिता के दौरान अचानक परी का पैर फिसल जाता है और वह स्टेज पर गिर पड़ती है। उसके पैर में मोच आ जाती है और वह दर्द से रोने लगती है। रिमझिम तुरंत दौड़कर उसे संभालती है और घबराकर पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन दादी गुस्से में परी को डांटते हुए कहती हैं कि जब उसे डांस करना नहीं आता था तो स्टेज पर गई ही क्यों। दादी की बातें सुनकर परी और ज्यादा डर जाती है। अब सभी के मन में यही सवाल उठने लगता है कि क्या परी ठीक हो पाएगी, क्या मोहिनी के इस खुलासे से परिवार में नया तूफान आएगा और क्या समीर इस मुश्किल समय में रिमझिम और परी का साथ देगा। वीरगढ़ महल में अब ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे राज परिवार के रिश्तों को हिला देगा। समीर और पन्ना को पता चलने वाला है कि परी कोई आम बच्ची नहीं बल्कि उनके पिता के धोखे की सबसे बड़ी निशानी है, और यही सच रिमझिम, मोहिनी और पूरे परिवार के बीच की दरार को और गहरा कर देगा। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब अभी अपनी गलती पूरे परिवार के सामने कबूल करता है। वह रोते हुए बताता है कि परी की कुकीज में पीनट्स उसी ने मिलाए थे क्योंकि उसे लगा था कि अगर परी बीमार पड़ जाएगी तो वह डरकर महल छोड़ देगी। यह सुनकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानती है कि परी को पीनट्स से जानलेवा एलर्जी है और अगर समय पर उसे अस्पताल न ले जाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। रिमझिम गुस्से और दर्द में अभी से पूछती है कि आखिर उसके मन में इतनी नफरत आई कहाँ से। तभी उसे शक होता है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। बाद में पता चलता है कि मोहिनी ने ही अभी के मन में जहर भरा था। उसने अभी को समझाया था कि परी की वजह से समीर और रिमझिम का सारा ध्यान उसी पर चला गया है और अगर परी महल छोड़ दे तो सब फिर से सिर्फ अभी को प्यार करेंगे। यही बात सुनकर अभी ने इतनी बड़ी गलती कर दी। जब समीर,